अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जो हैं वो ठीक ठाक होंगे और लाइफ टेस्टिक में आपको मैं कहती हूँ खुश आमदीद। दिल से बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए और मुझे भी अपनी दुआओं में जो है वो शामिल किया कीजिए। तो आज के व्लॉग में मैं तैयारी पकड़ रही हूँ कहीं जाने की और मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद वन डे ट्रिप के लिए। ट्रिप एज सच कोई हल्ले गुल्ले वाला नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी वहाँ पर कोई ऑफिस वर्क है तो मैं वो करने जो है वो जा रही हूँ। तो अभी बस मुझे अचानक ही जोन सा है वो मेरा प्रोग्राम सारा ये सेट हुआ और मैंने बस धड़ाधड़ जोन से हैं वो अपने काम पे शुरू किए छोटे मोटे। एक तो मेरी जो बाहुबलियाँ थी वो अच्छी तरह से नहीं बनी हुई थी तो मैंने अपनी आईब्रोज बनाई, पहले थोड़ी सी क्लीन की, बनाई तो नहीं है सच। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अच्छा जी क्यों ना, फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हुआ हुआ था मौसम की वजह से, तो फिर हल्का सा मैं फेस पे स्क्रबिंग कर रही हूँ ताकि जो डेड स्किन जोन सी है वो उतर जाए। तो जाना तो चाहे एक दिन के लिए ही है लेकिन जब आप कहीं जाते हो तो जरी दिल करता है कि थोड़ा साफ़ सुथरे और अच्छे तरीके से बंदा जोन सा है वो जाए। और मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करती हूँ। अपनी ज़िंदगी को अगर आप खुशगवार बनाना चाहते हैं तो सफाई को अपनाइए, साफ़ सुथरे तरीक़ों को अपनाइए। सुबह सुबह उठ के कपड़े अच्छे से पहना कीजिए, थोड़ा सा बनाव सिंगार अपना करके अपने लिए, ये ज़रूरी नहीं कि लोगों को दिखाने के लिए रखें, अपने लिए रखें। खुश रहेंगे, तबीयत भी जोन सी है खुशगवार रहेगी। तो मेरी ज़िंदगी गुजारने का माशाल्लाह एक ये बहुत अच्छा नुस्खा है कि मैं इस चीज़ पर अमल ज़रूर करती हूँ। तो बस जी अभी यहाँ पर मैं अपनी सामान जोन सा है वो पैक कर रही थी। सामान क्या था, खैर ऐसा कोई सामान तो नहीं था मेरे पास, बस ये था अपना हैंड बैग जो है वो मैंने तैयार करना था और कुछ खाने पीने की चीज़ें अपने साथ जो है वो पकड़नी थी क्योंकि मैंने वहाँ पे कहीं रुकना नहीं था। तो बस ये अभी मैंने क्रीम जोन सी है वो डाली है एक छोटे से कंटेनर में, क्योंकि हाथ धुलने होते हैं तो आपको पता है मौसम की वजह से हाथों पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस जोन सी है वो आ जाती है। और ये मैंने 2-3 ड्रॉप लिक्विड फाउंडेशन के रखे थे कि इन केस अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है और कहीं फ्रेश, मतलब अब अगर मुझे होना पड़ता है मुंह अपना कोई धोना धोना पड़ता है तो चलें, उसके बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो है मैं रेडी हो जाऊँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि मुझे अच्छा लगता है थोड़ा बहुत जो सा है वो तैयार होकर जाना या तैयार होकर रहना, या कोई घर पे मेरे आया हो तो मैं हल्का फुल्का तैयार होकर रहती हूँ। बड़ी अच्छी फीलिंग जो सी है वो आती है और बंदा फ्रेश रहता है। तो बस यहाँ पे दो चार जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैं रख रही थी अपने बैग में और मैंने कहीं रुकना नहीं था, सिर्फ मैंने काम करवा कर तो अगली ही बस या ट्रेन पकड़ कर जो है वो मैंने वापस आ जाना था। और मैं अपनी गाड़ी पे नहीं जा रही हूँ, मैं डेवू पर जो सा है वो जा रही हूँ। तो बस जी यहाँ पर अभी चीज़ें मैं अपनी पैक कर रही हूँ और आप सुनाएं, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि मेरी वीडियोस जो हैं वो आपको कैसी लग रही हैं, आई मीन मेरे व्लॉग्स जो हैं वो कैसे लग रहे हैं। मैं तो आपसे अपनी लाइफ की हर वो चीज़ शेयर करती हूँ जो हकीकत पे बेस्ड है, कुछ भी इसके अंदर ड्रामेटाइज नहीं होता। जो जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में ज़िंदगी में करती हूँ बस वही चीज़ें जोन सी हैं वो मैं आपको यहाँ पर भी जोन सा है वो शो कर देती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है आपसे बातें करना। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे अपने जोन सा है वो कमेंट्स में याद रखा कीजिए ना, मेरे उस पे वीडियोस के नीचे कमेंट्स करके बताया कीजिए कि आप लोगों को कैसा लगता है मेरी बातें सुनना। तो जब आप असल में कमेंट करते हैं तो मुझे ऐसा ही फील होगा कि आप लोग भी मुझसे बात कर रहे हैं। ऐसे तो सारी बातें मैं आपसे मिल नहीं सकती, आप लोगों को देख नहीं सकती। तो जो कमेंट्स के ज़रिए यही होता है कि आप भी मेरे से जुड़े हुए हैं। तो जी बस यहाँ पर हो रहा है बैग मेरा तैयार और उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या काम मेरे जोन से हैं वो पेंडिंग हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो आप टिश्यूज़ देख रहे हैं ये मैंने दराज डॉट पी के से मंगवाए थे। 100 रुपीज़ का बहुत बड़ा पैकेट जो सा है वो आता है। अभी के मुझे प्राइसेस नहीं कंफर्म, मगर ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आपको टैबलेट फॉर्म में टिश्यूज़ आते हैं और आप इसको वेट करके एज अ वाइप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाथ सालन वाले हो जाते हैं या किसी भी चीज़ वाले हो जाते हैं तो बड़े अच्छी तरीके से ये हाथ आपके साफ़ कर देता है। और यहाँ पे अभी मैं अपना हैंड वॉश जोन सा है वो इसके अंदर रख रही थी, ये मीशो से मैंने लिया था और इसकी चूँकि ये एक छोटी सी ना नॉब लगी हुई है तो बड़ा सेफली आप इसको अपने बैग में रख सकते हैं, डर नहीं होता कि कोई चीज़ जो है वो लीक हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसी चीज़ें ये छोटी मोटी शेयर कर रही हूँ आपके साथ
क्योंकि ट्रैवलिंग में बाज़ दफ़ा हम जब जल्दियों में निकल रहे होते हैं तो बंदा भूल जाता है यार क्या क्या चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं जो आप रख सकते हैं अपने पास। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो है वो इसलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को भी अगर आप लोग नहीं इस तरह की चीज़ साथ रखते हैं तो रख लिया कीजिए, कहीं पे भी ज़रूरत जो है वो पड़ जाती है। और क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा जो सी है वो स्किन सेंसिटिव है और मुझे सन बर्न बहुत जल्दी होता है, तो मैं अपने बैग में हमेशा सनस्क्रीन भी रखती हूँ साथ में। और ये छोटी सी एक मेरे पास पॉकेट परफ्यूम पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी जगह है तो इसको भी डाल लिया जाए। तो बस अभी मैं अपने कपड़े जो से हैं वो रेडी कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास लिटरली टाइम बहुत कम था। मतलब कम टाइम में वो होता है ना, वो मुहावरा है कि पता नहीं क्या, मुकाबला सख्त और ऐसा कुछ भी। तो खैर छोड़े उस मुहावरे को, गोली मारे। तो अभी जी मैं अपने जो सा है वो कपड़े सेट कर रही हूँ और साथ में मैं निकाल रही हूँ अपना स्वेटर, क्योंकि लाहौर का और इस्लामाबाद का मौसम जो सा है वो थोड़े डिग्रीज का फ़र्क होता है। तो इस्लामाबाद में थोड़ी सी ठंड क्योंकि रहती है, तो मैंने सोचा कि इट्स बेटर कि मैं कुछ गर्म जो सा है वो अपने साथ पहन कर जाऊँ या रख लूँ ताकि मुझे वहाँ पे ठंड फील ना हो। तो बस जी इशा की नमाज़ मैंने पढ़ी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अदा किए बगैर तो आप नहीं निकल सकते। तो ये जो फ़राइज़ हैं इनको अदा कर कर ही बाकी अपने कामों को जो सी हैं उनकी शुरुआत करनी चाहिए ताकि बरकत रहे हर चीज़ में। तो आप भी अपनी आदत बना लीजिए, जिनकी है बहुत अच्छी बात है, जिनकी नहीं है अल्लाह उन सब को जो है हिदायत दे और इस फ़र्ज़ पर अमल करने की उनको तौफ़ीक अदा फरमाए समेत मेरे आमीन सुम आमीन। और यहाँ पर मैंने अपने कपड़े कर लिए हैं प्रेस। और ये आई थिंक हाँ जी मैंने जनरेशन से जो सा है ये लिया था और इसी साल जो सा है वो लिया था। और इस साल जनरेशन पे मुझे बड़े ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो से हैं वो मिले, अमूमन मुझे नहीं मिलते मगर इस साल मिले। और साथ में मैं पहन रही थी जीन्स, क्योंकि ट्राउज़र थोड़ा सा पतला होता है और रात का सफ़र था, वापसी भी रात की थी, तो ठंड लगती है बाज़ दफ़ा। तो इसलिए मैंने सोचा इसके साथ मैं जीन्स पहन लूँ और एक गर्म सा जो है वो मफलर साथ जो सा है वो ले लूँ। तो मैंने निकाला कुछ और था स्वेटर स्वेटर में, लेकिन एंड तक पहनते पहनते मेरी तैयारी जो सी है वो बिल्कुल चेंज हो गई। बाज़ दफ़ा होता है ना ऐसा कि आप चीज़ें कुछ और प्लान करते हैं, लेकिन जब अब वो आपका काम ख़त्म हो रहा होता है तो वो किसी और तरह से सारा जो सा है वो बन जाता है। तो शूज़ मैंने पहले सोचा था कि मैं ये वाले निकाल के रखूँ और मैंने पहनने भी यही वाले थे, ये बड़े मैचो मैच हो रहे थे मेरे ड्रेस के साथ। लेकिन फिर मैंने अपना कंफर्ट लेवल भी जो है वो देखना था। तो एंड पे जाते जाते जो से वो शूज़ आप देखेंगे कि वो मैंने कर लिए थे चेंज। तो अभी जी एक मैंने मेरा हैंड बैग था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने चीज़ें डाली, और एक ये छोटा सा मैंने कैरी किया हुआ था बैग साथ में, जिसमें मैंने अपने कोई 4-5 खाने पीने की चीज़ें डाली थी, क्योंकि मैंने किसी के घर रुकना नहीं था, वहाँ पे कहीं स्टे नहीं करना था। मेरा वन डे ट्रिप था, यहाँ से मैंने बैठ के रात को जाना था, सुबह पहुँचना था खैर से इंशाल्लाह। और शाम को काम करवा के मैंने अगली रात को यानी मेरी वापसी थी। 24 आवर्स के लिए आप कह लें कि मेरा बाहर ही स्टे था। 24 घंटे मेरे पूरे बाहर सड़कों पे खज्जल ख़राब होते हुए गुजरे, कैन यू इमेजिन। तो बस मेरे व्लॉग्स में ये चीज़ भी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, जैसे कि मैं अपने काफ़ी व्लॉग्स में बात पिछले व्लॉग्स में भी मैंने की है कि इतना आप लोगों को चीज़ें आनी चाहिए कि आप अपने छोटे मोटे काम जो उनसे हैं वो खुद कर सकें। तो जी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी बस मैंने उबर मंगवाई है और उसके बाद मैं पहुँचूँगी डेवू के टर्मिनल। और टर्मिनल में आ चुकी हूँ अभी। देखा जितना झटपट वीडियो में दिखाई देता है, मगर हकीकत में चीज़ें इतनी झटपट नहीं होती, होती तो बिल्कुल हकीकत पे मबनी है लेकिन इतनी जल्दी नहीं होती। तो हर चीज़ को करने में टाइम लगता है, तो वो सारा निचोड़ आपको 10 मिनट की वीडियो में जो है वो देखने को मिल जाता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा भी लगता होगा, तभी बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ मेरे से शेयर किया कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा काम, मेरी डेली की लाइफ, मेरी रूटीन। और यहाँ पे जी बस हमारी तैयार हो चुकी है और सब पैसेंजर्स जो से हैं वो अब बस पर जाने के लिए मूव कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं वैसे, जो आजकल बसेस चली हुई हैं इन सब की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, बहुत ही सुकून से मतलब आप ट्रेवल कर सकते हो। ड्राइविंग बड़ी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कि कंफर्टेबल है, ठीक है, मतलब जितने पैसे
है। उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, एक दो चीज़ें कुछ बुरी भी लगती हैं, बट ओवरऑल ठीक है, अच्छी सर्विसेज हैं। तो बस जी अभी डेवू में हम वेट कर रहे हैं कि डेवू जो है वो फुल हो, बस फुल हो तो तैयारी पकड़े अपने सफ़र के लिए। अच्छा जी, अब हमने अल्लाह का नाम पढ़ा और शुरू की अपनी रवानगी अपने जो सी है डेस्टिनेशन यानी इस्लामाबाद के लिए। और मौसम बड़ा अच्छा था, खुशगवार था, और बस दिल में डर भी था और खुशी भी थी कि ठीक है अब अपना काम करने निकले हैं, तो अल्लाह खैर खैरियत से काम निपटा कर जो है वो वापस लेकर आए। तो बस जर्नी जो सी है वो झटपट मैं आपको दिखाऊंगी, हालांकि 4 आवर्स और कुछ मिनट की जो सी है तकरीबन 4.5 घंटे की जर्नी थी, लेकिन इसमें तो आपको ऐसे ही लगेगा ना कि यहाँ आमना बैठी और वहाँ से जो है वो काम करके वापस भी आ गई। तो अभी जी हम लोग अपनी जर्नी पे हैं और साथ साथ मैंने आपको रखा हुआ है ताकि आप भी इंजॉय करते रहें मेरे साथ। अच्छा, सफ़र में कौन-कौन सोता है? मुझे मुझे प्लीज़ बताइएगा। मुझे तो नींद नहीं आती, आए भी तो 1-2 मिनट के लिए आती है, ऐसा नहीं कि पूरे रास्ते में सोती जाऊँ। तो बस ये रात की जर्नी ख़त्म हो गई थी, सुबह-सुबह का टाइम था और इतना खूबसूरत लग रहा था मुझे ये वक़्त देखना, क्योंकि इस्लामाबाद करीब था, अभी थोड़ी देर में हमने वहाँ पहुँच जाना था, तकरीबन 5-7 मिनट दूर थे हम। और बड़ा ही प्यारा लग रहा था कि जब मतलब सुबह हो रही होती है, अमूमन उस टाइम हम सो रहे होते हैं, नमाज के लिए उठते हैं, लेकिन मैं बाहर नहीं जाती। तो जी ऐसा था कि अभी मैं डेवू के टर्मिनल पे जो सा है वो पहुंची हूँ खैर से। अच्छा जी, तो जब मैं यहाँ पे पहुंची थी उस टाइम तकरीबन 6:30 का वक्त था और मुझे यहाँ से 9 बजे निकलना था। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने कुछ देर यहाँ पर ही बैठना जो सा है वो पसंद किया, कि बजाय कि मैं वहाँ पर जाके खजा ख़राब हूँ, तो मैं फिर इधर ही बैठी रही। इधर मैंने कुछ अपने पास जो मेरे पास खाने पीने की चीज़ें थी उनमें से मैंने नाश्ता कर लिया। तो वक्त गुजारना यकीन करें बहुत मुश्किल हुआ था। मैं आपको बार बार टाइम दिखा रही हूँ कि 2 घंटे मेरे लिए ऐसे थे जैसे 24 घंटे हों। वो होता है ना कि इंतज़ार की घड़ियाँ जो सी होती है ना वो बहुत सख्त होती हैं। तो घर पे तो इंसान काम करता फिरता है और मतलब फारिग भी हो तो भी वक्त गुजर जाता है, लेकिन बाहर अकेले बड़ा बुरा लगता है बैठना, कि बैठे रहो कोई आपके साथ कंपेनियन ना हो, तो मुझे वो चीज़ बड़ी इरिटेट करती है। तो बस ये बड़ी मुश्किलों से कहीं वक्त कटा और मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये उदासी भी थी कि मैं अपने बच्चे को इतनी दूर जोन से वो छोड़ कर आई हुई हूँ। तो बस मेरा दिल था कि मैं अपना काम करूँ और जल्दी से अपने घर वापस पहुँच जाऊँ। घर जैसा सुकून कहीं पे नहीं है। और अल्लाह तमाम लोगों को मैं यहाँ दुआ करूँगी अपने घर की खुशियाँ और सुकून नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। और मैं अपने कार्ड जो उनसे रिचार्ज करी थी क्योंकि बैलेंस ख़त्म हो गया और मैंने उबर मंगवानी थी, और मेरे पास जो उनसे इंटरनेट का पैकेज ख़त्म हो गया था, और मैं छोटे छोटे कार्ड्स अपने पास रखती हूँ बजाय कि सारा एक ही दम लोड कर दूँ, क्योंकि समटाइम आप बात कर रहे होते हो और सारा का सारा क्रेडिट ख़त्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो इसलिए ये भी एक छोटी टिप है कि जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो छोटे छोटे कार्ड्स जो उनसे हैं वो अपने पास रखा कीजिए बजाय कि ढेर सारा बैलेंस इकट्ठे ही डलवा लें। तो बस जी यहाँ पे अब मैं टर्मिनल से बाहर निकल रही हूँ, उबर बाहर मेरा वेट कर रही है। और ये भी आजकल एक बड़ी नेमत है अल्लाह ने दी हुई कि आप यहाँ पे एक जोन सा है वो टिक करें और वहाँ पे आपकी ट्रांसपोर्ट जोन सी है वो हाजिर हो जाती है। तो बड़ी सहूलतें अल्लाह हमें प्रोवाइड करता है, बस हम ही नाशुक्रे हैं। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कीजिए। अच्छा जी, तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ ऑफिस में जहाँ पे मेरा असल काम जो सा है वो स्टार्ट होना था।
तो बस झटपट जोन सा है आपको वीडियो में मैं शो कर रही हूँ, लेकिन काम काफ़ी ज़्यादा जोन सा है वो लंबा था। और मुझे तकरीबन मेरे ख़्याल में 2-3 घंटे जोन से हैं वो बहुत आराम से एक ही ऑफ़िस में मेरे लग गए थे। और ये काम जो सा ऑफ़िस में कंप्लीट करने के बाद मुझे एक साइट पर जाकर जो है वो विज़िट करना था, तो उसके लिए भी फिर मैंने उबर जो सी है वो हायर की। और अभी बस मैं उस साइट पर जा रही हूँ विज़िट करने के लिए। इस्लामाबाद का मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये है कि जहाँ पे आप रहते हैं पलते भरते हैं वो सिटीज़ आपको ज़्यादा जोन सी हैं वो मतलब आपके बहुत दिल के करीब होती हैं। तो बस मेरी रूटीन है या मेरी आदत है, आप कह लें कि मुझे अपनी जगह अपना घर जोन सा है वो बहुत सुकून दे लगता है। तो बस अल्लाह सबको अपने घर का सुकून जोन सा है वो अता फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो बस अभी मैं उस साइट पर आई थी विज़िट करने के लिए, जहाँ पर मेरा एक्चुअली थोड़ा सा काम शाम जिस सिलसिले में यानी मैंने यहाँ पर ट्रेवल किया था। तो बस यही अभी मैं जो हूँ वो चेक कर रही हूँ, और उसके बाद मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम जोन सा है वो लेफ़्ट था, क्योंकि मेरी ट्रेन जोन सी थी वो शाम की थी, तकरीबन 6 बजे की थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठ के जोन सा है वो टाइम जो है वो स्पेंड करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सेंटोरस जो है वहाँ पर चला जाए, और वहाँ पर मैं थोड़ा सा देख भी लूँगी कि क्योंकि मैंने इससे पहले वहाँ पर कोई विज़िट जो है वो नहीं किया हुआ। तो बस अभी मैं सेंटोरस में आई थी, लेकिन आप यकीन करें मैं इतना थक चुकी हुई थी कि जो मैंने सोचा था कि अच्छा चलो मैं थोड़ा सा घूम लूँगी टाइम किल करने के लिए, लेकिन मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कल रात से मैं निकली हुई थी और थ्रू आउट जो सा जर्नी में मेरी मतलब हड्डियां जो सी थी वो ऐसे दुख रही थी कि यार मैं थक गई हूँ। तो बस मैंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा ना ही फिरूँ तो बेहतर है, और अपने आप को इतना मत थकाऊँ, क्योंकि मौसम हालात जो उनसे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है आजकल। और नज़ला ज़ुकाम खांसी ये हर किसी को जो सी है ये प्रॉब्लम हो रही है। तो बस मैंने सोचा कि मैं जल्दी से मतलब थोड़ा सा मैं फ़्रेश हुई, अपना हाथ मुँह धोया मैंने अच्छी तरह से, और फिर मैंने कुछ खाने पीने के लिए जो सा है वो ढूंढा, सर्च किया कि यार ऐसा क्या खाऊं कि जिससे मेरा पेट भी जो है वो अपसेट ना हो, मुझे बार बार वॉशरूम भी ना जाना पड़े। तो यहाँ मुझे एक शॉप नज़र आई और मुझे मुस्तफ़ा याद आ गया टॉय शॉप से। तो उसके लिए मैंने छोटी छोटी एक दो चीज़ें जो सी हैं वो परचेज़ की कि चलो घर जाऊँगी तो वो इनको देख कर खुश हो जाएगा। और साथ में मैंने अपने लिए सबवे सैंडविच जो था वो सिलेक्ट किया, क्योंकि सबवे जो है वो बहुत लाइट होता है और इतना ज़्यादा मतलब आपका पेट भी जो है वो अपसेट नहीं होता। तो मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन यही लगी। और आप यकीन करें इतनी शदीद मुझे भूख लगी हुई थी कि बस मैंने लिया और मैंने फ़ौरन खाना शुरू कर दिया, और मुझे लिटरली नहीं याद रहा कोई वीडियो शूट करना, और ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं था कि मैं बिल्कुल हर चीज़ जो सी है वो मतलब कैप्चर करती। लेकिन ये था कि बस मैंने खाना शाना अपना जो है वो फ़िनिश किया, और उसके बावजूद भी मैंने वहाँ पे 2 घंटे मज़ीद गुजारे। और बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल होता है अकेले टाइम को जो है वो किल करना, लिटरली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर मैंने सोचा कि बस अब यहाँ पे मज़ीद और मैं नहीं बैठ सकती, तो क्यों ना जो सा है वो मैं चलूँ ट्रेन के लिए, क्योंकि ट्रेन में वैसे भी टाइम तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैंने सोचा कि रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाना चाहिए, और मैंने बिल्कुल सही फ़ैसला लिया था। क्योंकि हमें इस्लामाबाद से पिंडी रेलवे स्टेशन आने में ही तकरीबन 45 मिनट्स लग गए, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा रश था, टू मच किस्म की ट्रैफिक ब्लॉक थी। तो मैंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि मैं वहाँ से ऑलमोस्ट टाइम से पहले ही निकल आई थी। और बस यहाँ पर मैं ट्रेन का जो है वो वेट कर रही हूँ, और जर्नी हमारी जो सी है वो 6 बजे इंशाल्लाह बैक टू लाहौर जो सी है वो स्टार्ट होगी।
अच्छा जी, ट्रेन का वक्त हो चुका था और मैं अब ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर थी। जो मतलब मैंने सोचा हुआ था कि जिस तरह की पाकिस्तानी ट्रेन्स का आजकल हाल चल रहा है, उससे तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा 100 टाइम्स बेटर जो सी है ये वाली ट्रेन थी। तो मैं बड़ा सुकून से बैठी और मैंने शुक्र अल्लाह का अदा किया, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर यही लग रहा था कि ट्रेन्स का आजकल हालात बहुत गंदे हैं, टू मच। और ये बहुत साफ़ सुथरी थी। और खैर से वापसी जो सी है वो हमारी ट्रेन की वो स्टार्ट हो गई थी चलना। तो बस अभी कुछ ही देर में इंशाल्लाह तकरीबन 4 आवर्स में मैं लाहौर जो है वो वापस पहुंच जाऊंगी। और इतनी खुशी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो बस खैर खैरियत से ये मेरा टाइम और सफ़र जो सा है वो गुज़रा। थकावट तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन आपके लिए छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं अपना टाइम, क्या क्या मैंने किया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर भी किया कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आप लोगों से मैं बहुत ही जल्द मुलाकात करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।